ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था, शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है इनकी जरा टोन एंड टेनर बड़ी खराब है। पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा, हमारी तो अवाम खुद भूखी मर रही है। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं, और दूसरी साइड पे बकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया मजीद चले। नमस्कार दोस्तों, कुछ ना कुछ समय पर तालिबानों की तरफ से पाकिस्तान को धमकी आती रहती है, कुछ ना कुछ समय पर, चाहे वो टीटीपी को पाकिस्तान के पीछे छोड़ देते हैं कई बार, या फिर कई बार खुद उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं। अब इस बार हुआ ये है कि तालिबानों की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान का एक और 1971 आने का समय आ गया है। 1971 मतलब कि भाई पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, एक रह गया था पाकिस्तान, दूसरा बना था बांग्लादेश। तो एक और सिचुएशन आ गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर कियोस फैला हुआ है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है नहीं, कंट्री वाइज भी स्टेबिलिटी है नहीं, ऊपर से सिंध जैसे जो प्रांत है, सिंध जैसे जो राज्य है, बलूचिस्तान जो है, खैबर वाला है, पीओके और जीबी, ये सारे के सारे पार्ट है जो अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। और आज का पाकिस्तान का पंजाब है वही पाकिस्तान रह जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ये लोग उसी को देते हैं। जो भी डेवलपमेंट होता है वो पाकिस्तान के पंजाब में ही होता है, मतलब दूसरे कंट्री दूसरे स्टेट को तो कुछ मिलता ही नहीं है, रिसोर्सेज भले वहीं के यूज होते हो। तो यही बात हो रही है, तालिबानों की धमकी आई है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई, ये इस वक्त नायब वजीर खारजा हैं जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो स्तानकज़ई हैं इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफगानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का ये रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान जो ड्यूरन लाइन है उसने अफगानिस्तान को तकसीम किया है, और हमने कभी भी ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है, जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने ये ड्रॉ की थी, और दोनों तरफ बहने वाले जो उनके बकौल जो अफगान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफगानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफगान का हक है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है या अफगानिस्तान है
वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबायली रहते हैं, जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन, इसको अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ज़्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे होके जो अपनी आज़ादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफगानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहाँ से आ रही है। हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आए दिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफी देर से हालते जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे उनके साथ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज्यादा उनको बैकबाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहां पे लेके जाने में भी और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ। और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालते जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब अमेरिकन जो है ना वो गए थे वहां पे, तो हमने बेसिकली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि नेटो के जितने भी जाते थे उनकी शिपमेंट जो है ना वो हमारे कराची से ही होके जो है ना वो सारा का सारा गलत किया ना, हमने ये गलत किया, इसलिए तो वो आज हमारे खिलाफ हो गए हैं। नो डाउट, उसमें तो खैर कोई भी नहीं है, उसमें तो पाकिस्तानी भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था। और ये उनके लिए ही नहीं गलत हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज्यादा गलत हुआ था, क्योंकि हमने जो है ना वो 73 बिलियंस की जो है ना वो हमने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो इसमें जो है ना वो घोंप दी, ठीक है। और उसके अलावा भी इवन के पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री जो है ना वो कंसीडर किया जाने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड।